तो दोस्तों मझगाँव पंचायत का पूरे 5 साल का रिपोर्ट तैयार है। रिपोर्ट बताने से पहले मैं कुछ ज़रूरी चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि ये पंचायत क्या है, पंचायत का काम करने का तरीका क्या है, पंचायत को पैसे कहाँ से दी जाती है। इस सभी चीज़ों को डिस्कस करते हैं, फिर आखिरी में मैं आपको पूरा रिपोर्ट दिखा देता हूँ 5 साल का। फिर आप अपने से डिसाइड कर लीजिएगा कि जो हमारे ग्राम प्रधान हैं, जो मुखिया हैं इस वक्त, उन्होंने काम सही किया है या नहीं किया है। कॉन्सेप्ट तो बहुत पुराना है, अंग्रेज़ों के ज़माने से भी चल रहा था पंचायत, बट इसका संवैधानिक तौर पे 1993 से 20 अप्रैल 1993 से इसको संविधान में जगह दे दिया गया है। इसके लिए संविधान में एक अलग से अध्याय जोड़ा गया है, 11वां और 12वां है जो नगर पंचायत के लिए है, 11वां जो है वो ग्राम पंचायत के लिए है। कि 11वां अध्याय में 243 से लेकर 243 तक इसमें सभी ग्राम पंचायत के सारी जिम्मेदारियां और कार्यकाल और ये सभी चीज़ें दर्शाई गई है। उसमें से भी विशेष 243G जो है, और इसी आर्टिकल में ग्राम प्रधान द्वारा किए जाने वाले कार्यों को अंकित किया गया है, जिसमें मुख्य कार्य कुछ इस प्रकार से हैं, जैसे कि कृषि से रिलेटेड कार्यक्रम, छोटे मोटे न्याय का कार्य है, ग्राम पंचायत का सुरक्षा का कार्य है, सरकार की तरफ से दी जाने वाली सभी सुविधाएं सभी लाभुक तक मिले, जो उसके लायक हैं वहाँ तक पहुँचे, जैसे पेंशन हो गया, राशन कार्ड हो गया। में जब लागू हुआ तो इसको फंडिंग की भी ज़रूरत पड़ेगी कि फ़ंड कहाँ से आएगा, तो इसके लिए वित्त आयोग का निर्माण किया गया है, जिससे 13वां वित्त, 14वां वित्त, 15वां वित्त मुखिया हैं, उनका कार्यकाल 2016 से स्टार्ट हुआ। तो अब हम देखते हैं कि इनका काम करने का, देखिए 2016-2017 में इन्होंने काम का डिमांड किया था 17,54,600 रुपये का। इसमें से कुछ PCC रोड निर्माण थे, कुछ गार्डवाल मेंटेनेंस थे, कुछ रोड मरम्मती थी, कुछ चापाकल निर्माण था। ये सब कुल मिला के इन्होंने 17,54,600 रुपये का डिमांड किया था और पैसा आया था 16,85,286 रुपये। और ये सारे पैसे कहाँ से आए थे? 14वां वित्त से। तो इन्होंने क्या किया है, इसमें से चापाकल निर्माण में इन्होंने 10/6/2016 को सिर्फ 2,50,000 रुपये इसमें से निकाला है। यानी 2016-2017 में पैसा आया था 16,85,000, बट इन्होंने निकाला है सिर्फ 2,50,000। ठीक, अब ये 2016-2017 यहीं पे समाप्त हो गई। अब आता है वर्ष 2017-2018। अब 2017-2018 में इन्होंने चापाकल का डिमांड किया था, 20 चापाकल, जो 55,600 रुपये का एक चापाकल का कॉस्ट होता है। उस हिसाब से 20 चापाकल का 11,12,000 इन्होंने गवर्नमेंट से पैसे मांग किए थे 14वां वित्त द्वारा, लेकिन पैसा आ गया 46,16,288 रुपया। 46,16,288 रुपया पंचायत के लिए आवंटित पैसा कर दिया गया 14वां वित्त से। अब इन्होंने इसमें खर्च किया है 41,42,698 रुपया। अब ये खर्च कहाँ किया है? तो गणपति एसोसिएट को चापाकल के लिए दिया है इन्होंने 6 लाख रुपया। RS ट्रेडर्स को स्ट्रीट लाइट के लिए दिया है 4,44,000। फिर से स्ट्रीट लाइट के लिए ही दिया है 2,36,000 उन्हीं को। सामाजिक कार्य के लिए इन्होंने 14,200 रुपया खर्च किया है। शीतला KB ट्रेडर्स को चापाकल के लिए 50,000 दिया है। फिर शिवाय ट्रेडर्स को चापाकल के लिए 2,43,625 रुपया दिया है। निशांत बोरवेल को चापाकल के लिए 3 लाख रुपए दिए गए हैं। सुरेंद्र राम के घर से बेलिया नाला तक रोड निर्माण में इन्होंने कुछ पैसे लगाए हैं। राधे ट्रेडर्स को इन्होंने कल्वर्ट रिपेयरिंग के लिए दिया है। ऐसे करके इन्होंने कुल पैसे का 41,42,698 रुपये खर्च किए हैं। लाइट जो खरीदा है वो एक लाइट का कॉस्ट होता है सिर्फ 3,000 रुपये, और इन्होंने 4,44,000 का एक चेक दिया हुआ है और 2,36,000 का एक चेक। इस तरह से करके इन्होंने टोटल पैसा जो है वो 41,42,698 रुपये की निकासी कर ली है 14वां वित्त द्वारा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं 2018-2019 में। 2016-2017, 2017-2018 हो गया है। अब आगे जो है वो 2018-2019 का है। इसमें से इन्होंने 58 टोटल कार्यकारिणी में काम को पास करके, और इसका टोटल अमाउंट था 42,85,700 रुपये का इनका मांग था, जिसमें से पैसा आया इनका 21,30,070 रुपये। अब पैसा खर्च किया 13,76,746 रुपया 22 पैसे।
ठीक है, ये 2018-2019 का है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जितने का मांग हो उतना पैसा आ ही जाए। 2018-2019 में इन्हें तो कोई फंड ज़्यादा मिली नहीं है, इनका डिमांड था उससे भी कम पैसे मिले हैं। बट 2019-2020 में वापस से इनको बूस्ट मिली है। आपने देखा कि स्ट्रीट लाइट जो है वो ख़रीदा चुका है 2017-2018 के फाइनेंशियल ईयर में ही। बट इन्होंने 2019-2020 में ये कुछ लाइट का भी यहाँ पे रिक्वायरमेंट दी है। देखिए संजय सिंह के घर के पास लाइट, ऐसे करके इन्होंने काफ़ी लाइटों की संख्या को भी इसमें इंक्लूड करके रखा है। इस तरह से इनका योजनाओं में टोटल 91 योजनाएँ हैं इनका, जिसका कॉस्ट आता है 43,10,190 रुपया। इनके हिसाब से लाइट और रोड ये सब कुछ इनका मांग था इतना। अब पैसा आया था 67,85,018 रुपये, यानी कि 67,85,018 रुपये इनका पैसा आया। अब पैसा इन्होंने खर्च किया 63,33,648 रुपया। 2019-2020 का पूरा डिमांड ही था 43,10,000 का, और इसमें से भी पैसा बहुत ज़्यादा आया और पैसा निकाले भी, पर जितना इसमें योजनाएं दी गई है काम उतना भी नहीं हुआ है। इसमें स्ट्रीट लाइट के लिए इन्होंने किसी को कोई पैसा नहीं दिया है, फिर भी यहाँ पे स्ट्रीट लाइट का डिमांड किया हुआ है और स्ट्रीट लाइट लगाए हुए हैं। जाकिर हुसैन के घर से तीनमुहान तक पावर ब्लॉक रास्ता बनाने में इन्होंने 3,48,000 रुपये खर्च किया है। रघुनाथ बैठा के घर से भूषण द्विवेदी के घर तक पावर ब्लॉक में 3,59,000 रुपये। प्राथमिक विद्यालय चिनियाही का 4 दीवारी निर्माण और पक्की नाली निर्माण में 2,19,000 रुपये। गुलाबी प्रजापति के घर से सत्येंद्र ठाकुर के घर तक पावर ब्लॉक में 3,26,000 रुपये। खुरिया बांध से वीरनाथ तक पावर ब्लॉक में 1,07,000 रुपये। शंभू प्रजापति के घर से बसंत भुइयाँ के घर तक पावर ब्लॉक 3,83,724 रुपया। वीरेंद्र विश्वकर्मा के घर से शंभू चंद्रवंशी के घर तक 2,30,000। इस तरह करके इन टोटल पैसा खर्च किया है 63,33,000। अब लास्ट का फाइनेंशियल ईयर बचता है 2020-2021। इनका डिमांड था टोटल 46,20,385 रुपया, लेकिन 15वां वित्त से पैसा आया था 16,91,392 और 14वां वित्त से आया था 4,51,377 रुपया, जिसमें इन्होंने खर्च किया है 10,32,400 15वां वित्त से, और 14वां वित्त से 1,74,734 रुपया। और कुछ पैसे जो हैं वो अभी 14वां वित्त के भी पड़े हुए हैं और 15वां वित्त के भी पड़े हुए हैं। और इस तरह से इनका पूरे 5 साल का रिपोर्ट है। 2,22,875 रुपये इन्होंने मांग किया था पूरे 5 साल में, और आया था 1,73,59,145 रुपये। खर्च किए हैं 1,33,32,079 रुपये। तो ये था पूरे 5 साल का रिपोर्ट। और ये जो मैं रिपोर्ट बता रहा हूँ ये सिर्फ 14वां वित्त 15वां वित्त का है।